अरे भाई हसमुख, मेरा कुछ नया सीखने को मन कर रहा है। अच्छा, क्यों ना हम दोनों मिलकर पड़ोस के स्कूल में चलते हैं। वहीं की कैल क्लास में गणित का एक नया पाठ पढ़ेंगे। तो चलो। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता हूँ। अच्छा, चलो जरा 2 गुना 2 बराबर क्या होता है बताओ तो। 2 गुणा 2 बराबर 4। 2 गुणा 2 बराबर 4। और 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर है 8 के। और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर है 16 के। वेरी गुड। और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। क्या सर, 2 को आप कितनी बार लिखवा रहे हो? ऐसे तो हमारा ये पूरा पेज ही भर जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें वो सरल तरीका बताता हूँ जिससे इस तरह की बड़ी बड़ी संख्याओं को एक छोटे रूप में लिखा जाता है। यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 में 2 की 2 से 5 बार गुणा करने को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि 2 की 2 से 80 बार भी गुणा हो रही हो तो इसे भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार की किसी भी प्राकृत संख्या को जब उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाता है तो हम गुणनफल को इस प्रकार संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर ये 5 की घात 4। और 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर ये 3 की घात 4। ओहो, अब पहचाना सर। ये तो कुछ नया नहीं है, इसे तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। ये आप घात के बारे में ही बता रहे हो ना? पहचाना तो तुमने सही, पर इसे ऐसे लिखने को घात नहीं बल्कि घातीय संकेतन कहते हैं। आओ मैं तुम्हें इसे विस्तार पूर्वक बताता हूँ। यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 को हम घातीय संकेतन में ऐसे लिखते हैं। यहाँ इसमें संख्या 3 आधार कहलाती है तथा संख्या 5 घात कहलाती है। इसी प्रकार 37 की घात 3 में 37 आधार है तथा 3 घात है। ओह भाई नटखट, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं। किसी भी प्राकृत संख्या a की घात 2 को a वर्ग भी पढ़ते हैं। अरे भाई हसमुख, मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ। किसी भी प्राकृत संख्या a की घात 3 को a का घन पढ़ते हैं। सर, घातांकों के कुछ नियम भी होते हैं? हाँ, मैं तुम्हें घातांकों के नियम के बारे में भी बताने वाला था। पहला नियम है एक ही आधार वाली घातों का गुणन। पार्थ, जरा तुम भी ध्यान दो। चलो 2 की घात 2 गुना 2 की घात 3 को हल करते हैं। ऐसे। यहां पर ध्यान दो, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में आधार एक ही यानी समान है तथा घातांकों का योग 5 है।
अब फिर से देखते हैं। घटा 3 की घात 4 गुणा घटा 3 की घात 3 हल करने पर हमें मिलता है घटा 3 गुणा 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 घटा 3, यानी कि घटा 3 की घात हो गई 7, जो कि बराबर है घटा 3 की घात 4 जमा 3 के। यहां पर अनु तुम भी ध्यान दो कि आधार एक ही है तथा घातांकों का जोड़ 4 जमा 3 के बराबर यानी 7 है। तो तुमने देखा कि समान आधार होने पर ही घातांकों को जोड़ा जाता है। अच्छा पार्थ, क्या 4 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 में हम घातांकों को जोड़ सकते हैं? नहीं सर। 4 की घात 3 में आधार 4 है तथा 3 की घात 3 में आधार 3 है, यानी कि यहां आधार समान नहीं है। तुम एकदम ठीक समझे। तो हम कह सकते हैं कि यदि 2 ऐसी संख्याओं को गुणा करें जिनमें आधार समान है परंतु घातांक बराबर या अलग अलग है, तो आधार तो वही रहता है परंतु घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। यही घातांकों का पहला नियम है। तो इस प्रकार हम व्यापक रूप से यह कह सकते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m जमा n होता है, जहां m और n परिमेय संख्याएं हैं। आओ बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और समस्याएं मिलकर हल करते हैं। हम पहले हल करते हैं 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 को। तो अब यहां ध्यान दो कि अंश और हर में संख्याओं का आधार एक ही है। हाँ सर, यहाँ अंश में आधार यानी बेस है 3 तथा हर में भी आधार है 3। तो अब 3 की घात 7 बराबर हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तथा 3 की घात 4 बराबर आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अतः 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 बराबर हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसे इस तरह हल करने पर आया 3 की घात 3। और देखो यहाँ अंश और हर में आधार समान है तथा घाते अलग हैं। अब यदि अंश की घात 7 में से हर की घात 4 घटाएंगे तो भी आएगा 7 घटा 4 बराबर 3। यानी सर 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 बराबर हुआ 3 की घात 7 घटा 4 के, जो कि बराबर आया 3 की घात 3 के। बिल्कुल ठीक। आओ तो अभ्यास के लिए एक और ऐसी ही समस्या लेते हैं। 5 की घात 6 को 5 की घात 2 से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटा 5 गुना 5, जो कि हल करने पर आया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 की घात 4। अब फिर से क्योंकि आधार समान है तथा घातें अलग अलग हैं, तो अंश की घात में से हर की घात घटाने पर भी हमें मिलता है 5 की घात 4। सर, तो दोनों समस्याओं को हल करने के बाद तो हम इस प्रकार की समस्याओं का उत्तर तुरंत दे सकते हैं।
10 की घात 8 बटा 10 की घात 3 बराबर 10 की घात 8 घटा 3 बराबर 10 की घात 5। इसी प्रकार 7 की घात 9 भाग 7 की घात 6 बराबर आया 7 की घात 9 घटा 6 के, जो कि बराबर आया 7 की घात 3 के। एक्सीलेंट अन्नू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तथा a की घात m भाग a की घात n बराबर होता है a की घात m घटा n के, जहां m और n परिमेय संख्याएं हैं तथा m बड़ा है n से, और यही घातांकों का दूसरा नियम है। चलो तो अब हम घात वाली एक अन्य समस्या हल करते हैं, जो है एक घात की भी घात वाली संख्या, जैसे 2 की घात 3 की घात 2 को सरल करते हैं। देखो, 2 की घात 3 को स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं, और तुम्हें याद होगा कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m जमा n के। तो यहाँ 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 बराबर आया 2 की घात 3 जमा 3 के, जो आया 2 की घात 6, और हम घात 3 को घात 2 से गुणा करें तो भी हमें मिलता है 6, यानी 2 की घात 3 की घात 2 का अर्थ है 2 की घात 3 गुणा 2। आओ अब एक और ऐसी ही समस्या फिर लेते हैं। माना समस्या है 3 की घात 2 की घात 4, यानी 3 की घात 2 को स्वयं से 4 बार गुणा करना है, अर्थात ये बराबर हुआ 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। और सर, हम जानते हैं कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m जमा n के। वेरी गुड। तो अब आगे क्या होगा? सर, ये आया 3 की घात 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, जिसे हल करने पर हमें मिला 3 की घात 8। और फिर से ध्यान दो, इन दोनों घातों का गुणनफल भी 8 ही है। अरे वाह सर, इसका मतलब तो यही हुआ कि यदि किसी संख्या की घात दी हो तो हम डायरेक्ट दोनों घातों को गुणा कर सकते हैं, और सर ये भी घातांकों का नियम बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और यही घातांक का तीसरा नियम है। तो व्यापक रूप में से कह सकते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात m की घात n बराबर है a की घात m गुणा n, जहां m और n परिमेय संख्याएं हैं। इसका निष्कर्ष हम ये भी निकाल सकते हैं कि यदि कोई आधार और घातांक का भी घातांक दिया हो तो आधार तो वही रहता है, परंतु दोनों ही घातांकों की आपस में गुणा हो जाती है। यही घातांकों का तीसरा नियम है। वेरी गुड। देखो बच्चों, तुम भी यदि अन्नू की तरह ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे लिए भी ये समस्याएं हल करना चुटकी बजाने का काम होगा। तो चलो अब हम घातांकों का चौथा नियम देखते हैं, जो है समान घातांकों वाली घातों का गुणन। पार्थ, क्या तुम 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 को सरल कर सकते हो? सर, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 बराबर हुआ 2 की घात
6 के। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? ध्यान दो, दोनों पदों यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 3 के आधार अलग है, परंतु घातें समान है। यहां 2 की घात 3 बराबर हुआ 2 गुना 2 गुना 2 के, तथा 3 की घात 3 बराबर हुआ 3 गुना 3 गुना 3 के। तो अब 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3 बराबर आया ये 6 गुना 6 गुना 6, जो बराबर है 6 की घात 3 के। और ये 6 ध्यान से देखो, आधारों 2 और 3 का गुणनफल है। 4 की घात 4 को गुणा करते हैं 3 की घात 4 से। सर, 4 की घात 4 बराबर आया 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 के। 3 की घात 4 बराबर आया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के। वेरी गुड। और ये बराबर आया 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3 के, जो हल करने पर आया 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12, यानी कि 12 की घात 4। और सर, यहाँ आधार 4 और 3 का गुणनफल भी 12 ही है। एक्सीलेंट। तो इस प्रकार सर, यदि आधार भिन्न भिन्न हो और घातें समान हो, तो हम सीधे आधारों को गुणा कर दें और वही घात लगाकर हल करेंगे तो हमें तुरंत उत्तर मिल जाएगा। और सर, यहाँ भी घातांक का एक नियम बन जाएगा। शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप में किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या के लिए a की घात m गुना b की घात m बराबर a गुना b की घात m, जहां m एक परिमेय संख्या और यही घातांकों का चौथा नियम है। इसके अनुसार यदि दो ऐसी संख्याओं की आपस में गुणा हो रही हो जिसके आधार तो अलग अलग हों परंतु उनके घातांक समान हों, तो दोनों आधारों की आपस में गुणा हो जाती है और घातांक वही रहता है। सर, क्या ये नियम उन संख्याओं पर भी लागू होता है जिनमें भाग की सक्रिया लागू हो रही हो? हाँ, यह नियम उन पर भी लागू होता है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, a की घात m भाग b की घात m बराबर है a बटा b की घात m। इस प्रश्न को हम हल करके देखते हैं। 3 की घात 4 बटा 5 की घात 4, इस नियम से 3 बटा 5 की घात 4 के बराबर होगा, जो हल करने पर होगा 3 बटा 5 गुणा 3 बटा 5 गुणा 3 बटा 5 गुणा 3 बटा 5, जो बराबर है 81 बटा 625 के। सर, घातांकों के नियम में हम यह भी तो पढ़ते हैं कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 है तो वह 1 के बराबर होगी। अरे वाह पार्थ, तुम तो बड़े होशियार हो गए हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे हम कहते हैं a की घात 0 बराबर है 1 के, जहां a वास्तविक संख्या है। जैसे यहाँ 7 की घात 0 बराबर है 1, 99 की घात 0 बराबर है 1, 105 की घात 0 बराबर है 1। इसी प्रकार 5/7 की घात 0 बराबर है 1। और ध्यान से सुनना पार्थ, इसके साथ साथ घातांक का एक नियम ये भी है कि 1/a की घात n बराबर होता है
a की घात ऋणात्मक n, जहां a शून्येतर है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कोई आधार और उसके ऊपर घातांक हों तो उसे हम अंश के रूप में भी लिख सकते हैं, परंतु यहां घातांक ऋणात्मक हो जाता है। जैसे 1/17 की घात 2 को हम 17 की घात ऋणात्मक 2 लिख सकते हैं। सर, अब हम घातांकों के नियमों को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब तो इन नियमों पर आधारित सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अनु, क्या तुम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकती हो? क्यों नहीं सर, यहाँ 10 की घात घटा 2 बराबर होगी 1/10 की घात 2 के। इसी प्रकार 10 की घात घटा 3 बराबर होगी 1/10 की घात 3 के। 3 की घात घटा 2 बराबर आई 1/3 की घात 2 के। एकदम ठीक अनु। तो साधारणतया हम कह सकते हैं किसी शून्येतर परिमेय a के लिए a की घात घटा m बराबर है 1/a की घात m के, जहां m एक धनात्मक परिमेय संख्या है तथा a की घात घटा m a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम है। अच्छा पार्थ, तुम स्थानीय मान के बारे में तो जानते हो ना? हाँ सर, क्यों नहीं। यदि 84 में हमें 8 का स्थायी मान निकालना हो तो वह होगा 80, क्योंकि 84 में 8 दहाई स्थान पर है तथा यह 4 का मान 4 इकाई होगा। शाबाश, यानी हम 84 को 8 गुना 10 जमा 4। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार संख्याओं को लिखना संख्याओं का विस्तारित रूप कहलाता है। यदि संख्या और बड़ी हो तो इसे विस्तारित घातांक रूप में भी लिख सकते हैं। विस्तारित घातांक रूप, वो कैसे? चलो इसे हम तुम्हें एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। देखो, हम यहाँ 1425 को लेते हैं। 1425 बराबर हुआ 1000 जमा 400 जमा 20 जमा 5 के, और यहाँ 1000 बराबर हुआ 1 गुना 10 की घात 3। सर, आगे मैं बताती हूँ। 400 बराबर हुआ 4 गुणा 10 की घात 2 के। इसी प्रकार 20 बराबर हुआ 2 गुणा 10 की घात 1 के, और 5 आया 5 गुणा 1 के बराबर। अनु, तुमने ठीक कहा। 5 को 5 गुणा 10 की घात 0 लिख सकते हैं, और यही 1425 का विस्तारित घातांक रूप है। सर, अब तो सब समझ आ गया। अच्छा, समझ आ गया तो अब तुम जरा 1225.63 को विस्तारित घातांक रूप में व्यक्त करो। 1225.63 बराबर हुआ 1000 जमा 200 जमा 20 जमा 5 जमा 0.63 बराबर हुआ 6/10 जमा 3/100 के। तो इस प्रकार विस्तारित घातांक रूप हुआ 1 गुना 10 की घात 3 जमा 2 गुना 10 की घात 2 जमा 2 गुना 10 की घात 1 जमा 5 गुना 10 की घात 0 जमा 6 गुना 10 की घात घटा 1 जमा 3 गुना 10 की घात घटा 2। समझे कुछ? जी सर, ये सब समझ आ गया। तो अब हम ये सीख चुके हैं कि शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात
m जमा n होता है, जहां m और n प्राकृत संख्याएं हैं। अब यदि घातांक ऋणात्मक है तो भी क्या यह नियम सत्य है या नहीं? आओ ये भी खोजते हैं। इसके लिए हम 2 की घात घटा 3 गुणा 2 की घात घटा 2 को हल करते हैं। यह हम जानते हैं कि 2 की घात घटा 3 बराबर है 1/2 की घात 3 के, और 2 की घात घटा 2 बराबर है 1/2 की घात 2 के। अतः 2 की घात घटा 3 गुणा 2 की घात घटा 2 बराबर हुआ 1/2 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 2। इसे और हल करने पर आया 1/2 की घात 3 जमा 2, अर्थात 1/2 की घात 5, और ये बराबर हुआ 2 की घात घटा 5, यानी 2 की घात घटा 3 गुणा 2 की घात घटा 2 बराबर हुआ 2 की घात घटा 5 के। ध्यान दो, घटा 5 2 घातांकों घटा 3 और घटा 2 का योग है। आओ अभ्यास के लिए एक और ऐसी समस्या लेते हैं। घटा 3 की घात घटा 4 गुणा घटा 3 की घात घटा 3 को हल करो। सर, अब मेरी बारी, मैं बताता हूं। यह बराबर आया 1 घटा 3 की घात 4 गुणा 1 घटा 3 की घात 3 के, जो कि बराबर आया 1 घटा 3 की घात 4 गुणा घटा 3 की घात 3 के, जो कि हल करने पर आया 1 घटा 3 की घात 4 जमा 3, यानी 1 घटा 3 की घात 7, अर्थात घटा 3 की घात घटा 7। ठीक है ना सर? यह फिर से ध्यान दो। 2 घातांकों घटा 4 और घटा 3 का योग घटा 7 है, तो हम कह सकते हैं कि यदि घातांक ऋणात्मक है तो भी घातांकों के नियम सत्य होते हैं। आओ अब कुछ प्रश्नों का हल करने का अभ्यास करते हैं। 2 की घात घटा 3 का मान ज्ञात कीजिए। सर, मैं बताती हूँ। 2 की घात घटा 3 बराबर हुआ 1/2 की घात 3 के, जो कि बराबर हुआ 1/2 गुणा 2, जो कि बराबर आया 1/8 के। आओ तो एक और समस्या हल करो और उत्तर घातांक के रूप में लिखो। 2 की घात 5 भाग 2 की घात 8 की घात 5 गुणा 2 की घात घटा 5। इसमें सर ये बराबर आया 2 की घात 5 घटा 8 की घात 5 गुना 2 की घात घटा 5 के, यानी 2 की घात घटा 3 की घात 5 गुना 2 की घात घटा 5 के, 2 की घात घटा 15 गुना 2 की घात घटा 5 के। तो इस प्रकार ये बराबर आया 2 की घात घटा 15 गुना 2 की घात घटा 5, जो कि हल करने पर आया 2 की घात घटा 15 जमा घटा 5, जो कि आगे हल करने पर आया 2 की घात घटा 20 के। अब घात ऋणात्मक है, इसलिए ये हुआ 1/2 की घात 20। शाबाश। आओ अब इसी समीकरण में m का मान ज्ञात करते हैं, जबकि घटा 3 की घात m जमा 1 गुणा घटा 3 की घात 5 बराबर घटा 3 की घात 7। सर, ये तो मैं हल कर लूंगा। यहाँ घटा 3 की घात m जमा 1 गुणा घटा 3 की घात 5 बराबर है घटा 3 की घात 7 की। अतः घटा 3 की घात m जमा 1
जमा 5 बराबर आया घटा 3 की घात 7 के। अब दोनों ओर की घातों के आधार समान हैं तथा घटा 1 से भिन्न हैं, अतः उनके घातांक समान होने चाहिए। अतः m जमा 6 बराबर हुआ 7 के, या m बराबर हुआ 7 घटा 6, या m बराबर हुआ 1 के। अरे हसमुख, ये क्या है? इस बुक में तो कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई हैं। अच्छा, अरे हाँ, पृथ्वी से सूर्य की दूरी अरे ये संख्या तो मेरे पढ़ने में भी नहीं आ रही है। प्रकाश का वेग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। कक्षा 7 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 मिलीमीटर है। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत व्यास 0.000007 मिलीमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38 करोड़ 44 लाख 67,000 मीटर होती है। सूर्य की औसत त्रिज्या 6,95,000 किलोमीटर है। इन्हें पढ़ना कितना मुश्किल है ना हसमुख? हाँ नटखट, इकाई दहाई सैकड़ा करते करते ही हमारी तो रात बीत जाएगी। अरे हाँ, तुम तो एकदम सही कह रहे हो। चलो क्यों ना इस समस्या को हल करने के लिए अंकल की मदद लें। तो चलो। अरे नटखट, हसमुख, आ जाओ। आज क्या प्रॉब्लम लेकर आए हो? अंकल, क्या आप इन बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हो? तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है, मैं बड़ी से बड़ी संख्याओं को क्षण भर में पढ़ सकता हूँ। इस संख्या में शून्य है 10, इसलिए हम इसे 15 गुणा 10 की घात 10 के रूप में लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात 11। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्याओं की तुलना तो मैं भी झट से कर सकता हूँ। पर अंकल, यदि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी हो? पर अंकल, यदि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी हो, जैसे सूर्य का व्यास 1.4 गुणा 10 की घात 9 मीटर और पृथ्वी का व्यास 1.2756 गुणा 10 की घात 7 मीटर है, तो फिर हम इनके व्यासों की तुलना कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से अंश में 10 की घात 9 है तथा हर में 10 की घात 7 है, और इन दोनों की तुलना करने के लिए हम इनके मानों का अनुपात ज्ञात करेंगे। a की घात m बटा a घात n बराबर हुआ a की घात m घटा n। तो फिर यहाँ पहले सरल करते हैं। 10 की घात 9 घटा 7 जो कि आया 10 की घात 2, यानी कि यह सरल करने पर आया 1.4 गुणा 100 बटा 1.27556, यानी कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना है। तो हो गई ना सूर्य और पृथ्वी के व्यास की तुलना। आओ अब आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि हमारे शरीर में ये जो रक्त दौड़ रहा है, इसकी कोशिकाएं बहुत छोटे छोटे आकार की
होती हैं। अब हम ऐसी ही एक समस्या लेते हैं। ये लाल रक्त कोशिकाएं जो कि 0.0000007 मीटर माप की हैं और पौधों की कोशिकाएं 0.0000127 मीटर माप की हैं। अब हमें यदि इनके मापों की तुलना करनी हो तो हम इनकी तुलना कैसे करेंगे? तो हम इस समस्या में भी तुलना करने के लिए इन मानों का अनुपात करेंगे। बिल्कुल ठीक नटखट, तुमने सही जवाब दिया। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं का आकार है 0.0000007 मीटर, यानी 7 गुणा 10 की घात घटा 6 मीटर। तथा पौधों की कोशिकाओं की माप है 0.0000127 मीटर, यानी 1.275 गुणा 10 की घात घटा 5, जो कि तुलना करने पर आया 7 गुणा 10 की घात घटा 6 बटा 1.275 गुणा 10 की घात घटा 5। अब 10 की घात घटा 6 बटा 10 की घात घटा 5 को सरल करने पर आया 10 की घात घटा 6 जमा 5 बराबर 10 की घात घटा 1। अतः हमें प्राप्त हुआ 7 गुणा 10 की घात घटा 1 बटा 1.275, जो कि आया 0.7 बटा 1.275, जो कि बराबर है लगभग 1/2 के। अतः लाल रक्त कोशिकाएं आकार में पौधों की कोशिकाओं की लगभग आधी है। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। हाँ, इस प्रकार तो बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना कुछ तो इजी हो गई। हाँ। आओ एक और बड़ी सी संख्याओं की तुलना करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर है। अब ये तो तुम्हें मालूम ही है कि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इस समय इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी हुई, पहली दूरी में से ये दूसरी वाली दूरी घटा देंगे, यानी 1.496 गुणा 10 की घात 11 घटा 3.84 गुणा 10 की घात 8। ये बराबर आया 1.496 गुणा 1000 गुणा 10 की घात 8 घटा 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर। अतः हल करने पर आया 1496 घटा 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर बराबर 1492.16 गुणा 10 की घात 8 मीटर। अरे वाह, अब तो हम भी बड़े जादूगर हो गए हैं। हाँ।